तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जो बता रहा हूँ वो सुनना और वही क्वेश्चन करना जो मैं दे रहा हूँ, दे दूंगा असाइनमेंट अभी, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चार्ज। क्या होता है चार्ज? एक्सेस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखने पे ज़्यादा जोर मत दो, मतलब लिख लेना, कोई बात नहीं। चार्ज का मतलब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, निकल जाए, या उसमें ज़्यादा हो जाए। कोई बॉडी है, ठीक है। इसमें बॉडी में क्या क्या होता है बताओ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स। सुना है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। तो वो निकाले जा सकते हैं? नहीं, नहीं। उसको निकालना ऐसा समझ लो कि एटम बम फोड़ने के बराबर है, वही निकलता है। कोई भी तरीका तो हो ही नहीं सकता उसको तो है ना, वो रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? हाँ वो है, बट बहुत जब ज्यादा। जब एटम बम फूटता है, न्यूक्लियर बम सुना है, हाँ, जापान पे गिरा था, तब वो निकले। और वो अब उनका रेडिएशन इतना हाई होता है कि अब तक असर हाँ। है। उसको निकालना लगभग ऐसे समझ लो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है लेकिन एक आम जिंदगी में निकलते नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस इतना सा होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, तो उसको निकालना आसान होता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बहुत। हाँ, अरे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल। एक और पता है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो, प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे होगा। हाँ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो तो मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब एक निकल गया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। बॉडी, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम। एक और तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ठीक है। तो इसमें ये नेगेटिव, तो हर एक पार्टिकल को प्लस या -1 से बोलेंगे। ये -1 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 -1 +1 +1 टोटल कितना हो गया? टोटल कर लो। प्लस वन रह गया। देखो ऐसे देखो, एक इसका माइनस इसका प्लस, दोनों कैंसिल हो गए। हाँ, माइनस इसका माइनस इसका प्लस, कैंसिल, बचा क्या? प्लस वन। प्लस। तो इस पे चार्ज हो जाएगा +1 E। जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना +E। E मतलब E की वैल्यू क्या है? 1.6 10 into 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना नेगेटिव का, और प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव में। पॉजिटिव। बट हम इसके आगे नेगेटिव लिखते नहीं है जनरली। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं, लिख देते हैं चार्ज ऑन। नहीं, जब कैलकुलेशन करते हैं तभी तो हम ऐसे नहीं लिखते ना कि नेगेटिव। मैं बता दूंगा क्यों नहीं लिखते, लिखेंगे उसको हम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव। ये होता है, ये याद रखना, ये पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? इसलिए पॉजिटिव 1.6 प्लस, उस प्लस का होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकलते हैं तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये तो कम हो गया, तो पॉजिटिव। और जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही उतना, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना आएगा? +5 E। और E की वैल्यू ये उसमें से कुछ भी बोल लो तुम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी है, इसमें प्रोटॉन कम हो गया, प्रोटॉन कभी कम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते ना, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड, या हमेशा बॉडी में जो चार्ज आता है वो किस वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के निकलने से या घुसने से। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घुस गया है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज। -1 E। हाँ, -1 E। बस, ठीक है। कोई भी बॉडी है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, n इलेक्ट्रॉन्स,
तो कैसा चार्ज आएगा? प्लस Ne बोलो बोलो। प्लस Ne हाँ, ई की वैल्यू क्या है? 1.6। हाँ बस 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 बस। और किसी बॉडी में एक एन इलेक्ट्रॉन घुसे नेगेटिव माइनस एन चार्ज, क्योंकि चार्ज को हम क्यू से बोलते हैं, ठीक है? क्यू माइनस एन। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी लिख लो, जहाँ से लिख लो। होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिस्टम में हमारे पास मान लो बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे Qn, तो टोटल चार्ज क्या होगा? क्यों सबको ऐड कर देंगे ना। मान लो कि एक डब्बे के अंदर बहुत सारी बॉल है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो जैसे, टोटल मास क्या होगा? सबको ऐड ही तो करोगे, बस वही है। बेसिकली एडिटिव है। बस 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 टोटल चार्ज विल बी, Q1 plus Q2 लेकिन साइन के साथ, ठीक है? जो भी साइन होगा, माइनस होगा तो माइनस, प्लस Q3, ठीक है? सबसे सिंपल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो जब से दुनिया पैदा हुई है तब से उतने ही हैं। जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, ऐसे समझ। प्रोटॉन भी उतने ही हैं, चार्ज कभी पैदा नहीं होता, जो वो है सो है, ठीक है? जैसे मान लो पेड़ को हमने क्या किया, पेड़ लगाया, पानी वानी दिया, पेड़ बड़ा होने लगा, तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, तो क्या? हाँ, तभी तो बढ़ने लग जाएंगे। बढ़ने लग जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, तो कहाँ से है वो इलेक्ट्रॉन? एटमॉस्फेयर से, जो उसने पानी पिया, जो उसने इधर उधर से पिया, सनलाइट एंड खाद ली, तो मिट्टी के ही इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। आदमी बच्चा पैदा होता है, बड़ा हो रहा है, तो कहाँ से खाना पीना खा रहा है, कुछ खा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घुस गए। एटम जो भी है, पैदा कुछ नहीं होता, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन में, एनिहिलेशन रिएक्शन होते हैं, एनिहिलेशन, जिसमें एक प्रोटॉन, जिसमें गामा पार्टिकल, बात की बात है, अभी बता देता हूँ, गामा पार्टिकल टूट जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, दो चार्जेस। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं पैदा हो रहा है तो कहीं पे कोई नेगेटिव भी हो रहा है, पैदा होगा, पक्का होगा, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया तो नेगेटिव पैदा हो जाएगा, ताकि टोटल उतना ही रहे, ठीक है? तो चार्जेस कंजर्व क्या बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम, ये बोलता है कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। तो क्या होता है इसका? कंजर्व रहता है। It can only ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बस एक और चीज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, बोलो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ, हीट नहीं, मतलब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ ना घुस सकता है और ना ही, निकल सकती। हाँ, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहना चाहिए, सोचो। कंजर्व। हाँ,
ऑलवेज कंजर्व हमेशा ही हाँ। कंजर्व रहता है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर किसके लिए? Isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। इस बॉडी का चार्ज कंजर्व रहेगा क्या? हाँ नहीं, ये आइसोलेटेड कहाँ से हो गई? इसके अंदर भी कोई घुस सकता है और इसके अंदर से तो जब हम रबिंग करेंगे या फिक्स Rubbing? करेंगे तभी तो होगा ना, अभी तो ये न्यूट्रल पड़ी है। लेकिन सिस्टम आइसोलेटेड है नहीं ऐसे है भाई। नहीं है। हाथ से घिस दिया तो कहाँ से आइसोलेटेड निकल रहा है? तो हाँ, अगर इसको तुमने किसी डब्बे में डाल दिया एंड देन कुछ किया तब आइसोलेट। तब तो हाँ। और मान लो कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर से ना कुछ घुस सकता निकल सकता है। इसके अंदर एक आदमी है, उसके हाथ में कोई बॉडी है, अब आ सकता है इसके अंदर चार्ज? अभी सब कुछ न्यूट्रल था, अभी से चार्ज आ सकता है? ऐसे पड़े पड़े तो नहीं आएगा। क्यों? घिस देगा, बात आएगा। तब आएगा ना। अभी हाँ। आपने बोला कि वो जस्ट खड़ा है लेके नहीं, तो ऐसे आ सकता है चार्ज, कैसे भी करके आ सकता है ना। हाँ आ सकता है बट सिस्टम के लिए कंजर्व रहेगा। हाँ, लेकिन मान लो इसमें पॉजिटिव आया तो नेगेटिव कहाँ है? उस पे आएगा वो हाँ, आदमी पे आ जाएगा। आदमी पे आएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, याद रखना, ठीक है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी क्या है? तीसरी अभी हमने पढ़ी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है? कि ये एडिटिव होता है, मतलब फ्रैक्शनल में नहीं आ सकता चार्ज कभी भी। पढ़ा ना फ्रैक्शनल में हमने? नहीं लिख सकते। जो भी चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? +10 ही। 15 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, कितना हो जाएगा? 100 ही। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो जो चार्ज वही चीज, उसी चीज को बोलते हैं, वो तीसरी प्रॉपर्टी है। इज इक्वल टू ±NE। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है? इतना। और n हमेशा होल नंबर होगा। n क्या होगा? 0 1 2 3। 3 4 and so on। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 0 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ना निकले तो 0। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 रख दो, 2 निकले तो 2, ठीक है। जितने भी निकले उतना रख दो। आधा इलेक्ट्रॉन तो निकलता ना कभी, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट में नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर, ठीक है। हाँ, लिख लो ये भी प्रॉपर्टीज। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग। वैसे कंडक्शन और इंडक्शन हाँ, कंडक्शन इसी के पार्ट है ना। सबसे पहले कैसे चार्ज करते हैं? रब करके। रबिंग से क्या होता है? रबिंग से, रबिंग मतलब जैसे वो देखा बचपन में स्केल बालों पर रगड़ के कागज को खींच लेता है, हाँ, तो वो रबिंग में। 2 बॉडी ले ली और उनको रगड़ने लग गए, तो क्या होता है वही रगड़ने से? चार्ज आता है। कैसे? रगड़ने से कैसे आएगा चार्ज? हीट भी लगती है। नहीं, हीट भी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं ना। कंडक्शन रगड़ने से क्या होता है? दो दो बॉडी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता friction है। होता है। फ्रिक्शन से क्या पैदा होगी? हीट। हीट इज अ एनर्जी, और एनर्जी ही तो चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा ना, आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है? हीट से आती है। अब तो उसको किसी भी चीज को गर्म कर दो, हो सकता है वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो गर्म करके भी चार्ज हो सकता है, लेकिन रगड़ के थोड़ा जल्दी हो जाता है, लोकलाइज्ड। तो जैसे ही रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिव, नेगेटिव। तो इस पे मान लो, अगर मान लो इतना पॉजिटिव आ गया तो इस पे कितना आएगा? 3 नेगेटिव। बस सेम, जितने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेंगे उतने घुस जाएंगे। हाँ। तो ये हो गया तरीका रबिंग का। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, when bodies are rubbed together, rubbed with each other, लिख लो each other,
हीट पैदा हो जाती है फ्रिक्शन से, हम्म, एंड दिस हीट एनर्जी may be sufficient to transfer the electrons. बस मतलब जो बोला उसी के इंग्लिश में कुछ नहीं है, तो तुम खुद भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका देखो अब क्या है, कंडक्शन। फिर ये भी तो एक तरह का शायद कंडक्शन ही था, रबिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि दो बॉडीज को हम क्लोज लाके टच करवा रहे हैं, तो कंडक्शन में तो कैसे कंडक्शन करते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि शुरू में कोई चार्ज ही नहीं था। हाँ, कंडक्शन में हम देते हैं एक बॉडी को चार्ज, कंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होती है और दूसरी बॉडी को बस टच करते हैं, टच करते हैं, तो फिर वो इक्वल चार्ज हो जाता है दोनों। इक्वल, हाँ इक्वल रहता है अगर बॉडी इक्वल बराबर। प्लस, हाँ अगर आइडेंटिकल बॉडी है ये भी तभी होता है। हाँ, तो कंडक्शन में हमको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। क्या होता है कंडक्टर? मेटल, ये सारे कंडक्टर उसमें क्या होता है, कंडक्टर्स हैव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। किसी की वजह से कंडक्शन होता है और किसी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसमें। जैसे लोहे का पार्ट ले लो तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। वुड में क्यों नहीं होते? वुड में नहीं होते, वो हाइड्रोकार्बन है, अच्छा, इसलिए तो जितने भी, हाँ पॉलीमर। अच्छा, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उनमें चार्जेस नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से कभी नहीं होते? होते, वो तो अलग ही होगा कुछ, तो इसमें कैसे रहते हैं? ये तो मेटल है। हाँ, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर? सोडियम में तो एक, तो एक छूट जाता है आराम से, या रह जाता है, छूट जाता है ना, तो वो फ्री हो गया। कॉपर है, कॉपर के सबसे बाहर कितने होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर शेल में, तो वो भी छूट जाते हैं, वो भी ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं। कहाँ पे घूमने लग जाते हैं? हवा में? नहीं, कॉपर के इलेक्ट्रॉन अंदर, का क्लाउड, कॉपर के अंदर। हाँ, जैसे कमरे में हवा घूम रही है ना, वैसे ही कॉपर के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। हाँ, भाई कहाँ से आ गए यार ये? बहुत सारी हो गई, तो मच्छर नहीं है, मक्खी है। ठीक है, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो उसी वजह से कंडक्शन होता है। ये मान लो कि अब चार्ज कैसे होता है भाई, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, कोई बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाद ये क्या है, ये भी कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। ये तरीका कंडक्टर पे लगता है, कंडक्शन मतलब कंडक्टर पे। अब इन दोनों को क्या कर दो, टच कर दो, ये टच करने से क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक टंकी है, मतलब बोलो एक भरी हुई टंकी है, एक खाली टंकी है, दोनों को ना पाइप से जोड़ दो नीचे, तो पानी खाली टंकी में भरने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों टंकी का लेवल सेम आ जाएगा, ऐसे ही कंडक्टर। वही सेम कहानी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका चार्ज, ये भरी हुई टंकी है खाली टंकी, तो यहाँ से चार्ज इसमें चला जाएगा, तो थोड़ा चार्ज इसमें रह गया और थोड़ा यहाँ चला गया, बस हो गया चार्ज। तो पहले ये क्या था, न्यूट्रल, और अब क्या हो गया, सेम चार्ज, चार्ज हो गया। तो इस तरीके को बोलते हैं कंडक्शन। हाँ, यही तरीका हो गया, टच करके
और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो कि दो बॉडी है, तुम्हारे पास दो कंडक्टर है, कंडक्टर्स, ये तरीका याद रखना, कंडक्टर्स पे ही लगता है, इंसुलेटर पे नहीं लगता। मैं बता दूं इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर है ये Q1 Q2, इन दोनों को टच किया तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। अब कितना आ जाएगा इसमें, इसका हाफ, Q1 का हाफ, Q1 Q प्लस Q2 बाय हाफ। अगर इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2, तो उसका आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा, तो इस पे कितना हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इस पे भी Q1 प्लस Q2 बाय हाफ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। हाँ तभी वैलिड है। दोनों सेम, देखने में बिल्कुल सेम, रेडियस, तब जाके वो आधा आधा बढ़ जाएगा, वरना एक अगर बड़ा हुआ छोटा हुआ तो वो नहीं हो पाएगा, वो कुछ और ही बढ़ जाएगा। वो सेकंड चैप्टर की कहानी है, ठीक है, लिख लो। तीसरा तरीका क्या है, इंडक्शन का मतलब बिना टच करे, इसमें क्या होता है टच करके आया, इसमें बिना टच करे। तो ये एक बॉडी है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके पास एक क्या रखा हुआ है, कंडक्टर, ये तरीका भी कंडक्टर पे लगता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब कंडक्टर में क्या होते हैं, क्या बताया था, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इसके अंदर। कोई भी लोहा ले लो ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, दिखेंगे नहीं, वो अंदर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पता है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का फोर्स लगाता, खींचता है। नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ आ जाएंगे पास में, और पॉजिटिव वाले दूर चले जाएंगे। दूर। नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव वाला दूर, इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस। within a body is called induction. एक ही बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करना इंडक्शन कहते हैं इसको। ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कंडक्टर होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये कंडक्टर होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बताता हूँ, ये समझ में आना क्या हुआ, कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री घूम रहे हैं, वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव के पास, तो इस बाउंड्री पे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव अपने आप इधर आ जाएगा, क्योंकि ये शुरू में क्या था, न्यूट्रल, तो अभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला नहीं निकला, तो पहले न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर आ गया तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी न्यूट्रल ही है, नहीं चार्ज कैसे करना है, चार्ज थोड़ी हुआ, ये चार्ज हो गया, नहीं हुआ चार्ज, तो चार्ज करने का देखो तरीका देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव कोई मान लो बॉडी है, हम क्या करेंगे, ऐसे अब दो बॉल रखेंगे, दो बॉल। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूट्रल है, कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर्स। अब क्या होगा, पास में रखा, इंडक्शन होगा, हाँ, इंडक्शन होगा नहीं होगा, भी होगा, हाँ होगा, इंडक्शन होगा। जैसे इसको रखा था इसके पास में, वैसे इसको रख दिया इसके पास, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाँ खींचेगा, क्योंकि कंडक्टर है, टच नहीं किया। यहाँ पे दो कंडक्टर है, ये एक है, दो, एक। जब भी कंडक्टर टच हो जाता है तो अच्छा, उसको हाँ, एक हाँ, कंडक्टर बोलते हैं, हाँ, ठीक है।
एक वायर ले लो, लोहे की वायर, ठीक है, मैंने उसको ऐसे बना दिया ए, फिर उसका बी बना दिया, फिर उसको सी बना दिया, तुम क्या बोलोगे? कितने 3 कंडक्टर है? नहीं, एक ही वायर से बना दे रहा हूँ सब कुछ, तो ये टच हो गया ना, एक कंडक्टर, जो भी टच हो गया एक कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव के पास यहाँ पे, इधर इधर, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा? दूर, सबसे कितना इधर। दूर? यहाँ पर नहीं, है, इधर जाएगा, कंडक्टर के बिल्कुल बिल्कुल पीछे वाली साइड, Opposite बिल्कुल side। ऑपोजिट। कहाँ है ऑपोजिट? ये रहा। एक कितना कंडक्टर है? एक। एक है, तो उसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको तो ऐसे ही रखो, अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप डाल दो, थोड़ा सा साइड में ऐसे गैप डाल दिया। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के आए थे वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, अब इसके बीच में गैप डाल दो ऐसे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज, अब ये चार्ज हो गया, ऐसे करते हैं चार्ज, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो एक तरीका और है चार्ज करने का। तरीका क्या, वो इन्हीं में से कोई बॉडी ले ली हमने, तो इसके पास एक कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव हो, वही कहानी, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर ऐसा हो गया। अब हम उसको ऐसा कर सकते हैं, इसी को हमने किससे जोड़ा, ग्राउंड, इस वाले एंड को हमने किससे जोड़ दिया, ग्राउंड से, तार से जोड़ दिया, तो होगा क्या, ग्राउंड सारा का सारा चार्ज ले लेगा। तो ग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं, एक नई चीज जो कि बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। क्या होती है ये ग्राउंडिंग, अर्थिंग क्या होती है? तभी हमें चार्ज नहीं लगता, और अब जहाँ पे अर्थिंग नहीं होती वहाँ पे चार्ज लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे होते हैं। जैसे हम कहीं टच करेंगे हाँ, तो हमें करंट लग जाएगा, तो वहाँ अर्थिंग नहीं है। अगर कोई भी जैसे लाइक स्विच है, अगर हमने टच किया तो उसमें अर्थिंग नहीं होता। जैसे फ्रिज होते हैं कुछ, हाँ, कूलर होते हैं, करंट मारते हैं, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज उसमें इकट्ठा होने इकट्ठा लगता होने लग जाता है दिन। और अगर अर्थ से कनेक्टेड होंगे तो चार्ज ज़्यादा नहीं। रहेगा। हाँ, कभी कभी गाड़ी के दरवाजे में मारते हैं, ये भी देखा। होता है। तो देखिए, अर्थिंग ग्राउंडिंग का मतलब धरती से जोड़ देना, जैसे इसको जोड़ दिया। तो अर्थ क्या चीज है, अर्थ किस में आता है, इंसुलेटर है कंडक्टर में? इंसुलेटर। कंडक्टर। क्यों? अर्थ इज अ कंडक्टर, वो चार्ज ले रहा अर्थ है। चार्ज ले रहा है यार, कंडक्टर है वो। हाँ, क्योंकि इंसुलेटर तो ले भी नहीं सकता और कितना भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है और कितना भी ले सकता है, उसका कुछ हिसाब किताब तो नहीं। बस ये चार्ज ले क्यों रहा है, दे क्यों नहीं रहा ग्राउंड? एक्चुअली दे नेगेटिव हो गया, क्या? नेगेटिव दे दिया उसने, अच्छा। पॉजिटिव न्यूट्रल, या ऐसे बोलो पॉजिटिव ले लिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो होता है। हाँ, तो इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। ये जितने भी पॉजिटिव है सबसे इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा इस हाँ। साइड, और उस तरफ तो नेगेटिव। तो जैसे ही देखो हमने क्या किया, इसको जैसे ही ग्राउंड से जोड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन को दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके सबको कैंसिल कर, न्यूट्रल। माइनस और प्लस क्या हो जाता है, न्यूट्रल खत्म हो जाता है, वही खत्म हो गया। तो अब उसके बाद तार काट दो, तार हटा दो, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
ये बन जाएगा ऐसा कुछ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला तो चला गया धरती में, क्यों? ये खत्म हो गया, ऐसे समझ लो। इसे बोलते हैं, ये भी एक तरीका है अर्थिंग या ग्राउंडिंग से चार्ज करना। अर्थ कंडक्टर है, इट कैन टेक और गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी, कुछ भी चार्ज दे सकता है, और ये खुद कुछ चार्ज नहीं होता, अर्थ का भी चार्ज नहीं होता, कितना भी खींच लो उसको। क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम में आया था इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बता दो। इट कैन टेक गिव एनी अमाउंट ऑफ, कितना भी चार्ज दे सकता है अर्थ, और ले भी सकता है, ये खुद का भी चार्ज नहीं होता, क्यों नहीं होता? और इतनी सारी चीजें हो रही है ना अर्थ में, हवाई जहाज चल रहा है, लोग चल रहे हैं, चप्पल घिस रही हैं, हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें। सोचो दुनिया में कभी कोई घिस रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, कभी कोई घिस रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस रहा है, तो सब बराबर हो जाता है। बिजली कड़कती है, इतने ज्यादा चार्ज गिरता है तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता उसमें, वो बस गड्ढा हो जाता है, क्या हो जाता है, वो कुछ नहीं है। अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी भी बिजली गिर जाए, और जितनी बिजली गिरती है ना एक बार में, वो पूरे ऐसे समझ लो कि एक शहर को रोशनी दे सकती है, इतनी बिजली होती है उसमें। बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इसलिए कहते हैं। लेकिन तब भी अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बिजली है, क्योंकि इतनी एक्टिविटी हो रही है, सबसे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा ही रहा है। ठीक है, लिख लो। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नहीं होते। अब देखो, इसमें एक चीज बताता हूँ। मान लो कि ये बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज ले ली तुझसे, इसके पास तुमने क्या रखा? एक इंसुलेटर रखा, न्यूट्रल। इंसुलेटर क्या होगा इसमें बताओ? कुछ होगा नहीं होगा? इसमें डायपोल क्रिएट होगा डायपोल कि इंसुलेटर के चार्जेस ऐसे नहीं आ सकते ना कंडक्टर की तरह। जैसे लाइक ये नेगेटिव उधर उधर आ गया तो उसमें नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन को पास ले आएंगे, मतलब ऐसे घूम जाएंगे। लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो वो घूम जाएगा अपनी पोजीशन से। देखो उसको थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी बता देता हूँ, ये इसमें ऐसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर, हाँ, और पॉजिटिव इधर, बिकॉज वो जो पोलैरिटी होती है वो ऐसे घूम जाती है। इसका मैकेनिज्म इससे अलग है, कंडक्टर से अलग है। इसमें क्या होता था? इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव इधर तो पॉजिटिव इधर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें मतलब कुछ और ही होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन देखने में एक जैसा ही है ना? है नहीं? हाँ। अब ये बताओ कि ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव, ये इसको खींचेगा, ये इस बॉडी को खींचेगा। हाँ खींचेगा। कैसे? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F1 ज्यादा है, अट्रैक्टिव ज्यादा है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को जो फोर्स लगाएगा वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पास में है, डिस्टेंस की वजह से। ठीक है?
पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि नेगेटिव वाला पास में पड़ा हुआ है, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे ही कम लगाएगा क्योंकि वो दूर है। तो F1 ज्यादा है F2 कम है, तो कुल मिला के खींचेगा। भैया ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना, पता नहीं हमारे से बार बार पढ़ाती क्यों कह रही थी कि ग्रेविटेशन में जैसे हम डिस्टेंस को लेते हैं, ऐसा मुझे वो उनका ग्रेविटेशन में ना, वो मैं बताता हूँ, ग्रेविटेशन में जो लॉ है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, वो ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला इसमें ऐसे नहीं लगता कि एक बॉडी है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या लोगे डिस्टेंस? वो फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर तुमको फोर्स निकालना है। अच्छा, इस वजह से इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसमें भी बहुत सारे, दो को पेयर बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ग्रेविटेशन का ये ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। हाँ, मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं ना उनसे, तो पता नहीं क्या वो बार-बार ये बोलते कि ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या था भाई। कोई बात नहीं, देखो क्या बोला, F1 ज्यादा। तो ये जो है इंसुलेटर है, इसमें भी ऐसी कहानी होती है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है। हाँ, इसको भी लिख लो, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ, हाँ याद आ गया, हाँ पढ़ा है, कर लिया। अच्छा देखो, ये एक डिवाइस है, हाँ, जिससे हम क्या नापते हैं, चार्ज नापते हैं। ठीक है। कैसे नापते हैं, एक डब्बा होता है इसमें, हाँ, और ये लकड़ी का डब्बा है, वो देखा ना तुमने, सोनी की दुकान में डब्बा पड़ा रहता है जिसमें तराजू होता है, वैसा ऊपर लकड़ी होती है, लकड़ी में छेद होता है, नीचे हाँ, ऐसा कुछ, और इसके अंदर एक रॉड डाल दी हमने, मेटल रॉड है, हाँ, और 2 लीव्स को, लकड़ी का डब्बा लिया, उसमें छेद करके स्वेटर बुनने वाली सिलाई डाल दी, ठीक है, ये और सामने ये यहाँ पे कांच है, अंदर देखने के लिए क्या चल रहा है, ये कांच का बना हुआ है, ऊपर लकड़ी का है, ठीक है, और बस इसके यहाँ पे कोने में ना एक पिन लगा देते हैं ऐसी, और इसमें एक पत्ती अटका देते हैं, ऐसे समझ लो, रॉड है ना, ये रॉड ऐसे, इसके आखिरी पे ऐसे मोड़ दिया उसको, और उसमें ये लटका दिया। ये क्या चीज है, एक कागज का टुकड़ा जैसा कुछ, ऐसा समझ लो कि ये एक कागज का टुकड़ा काटते हैं ना, ऐसा कुछ पत्ती काटते हैं, लेकिन ये सोने की है, गोल्ड की, गोल्ड लीफ, और इसको मोड़ दिया ना, कागज में मोड़ दिया और लटका दिया इसको, ये अब नापना, अब क्या काम कैसे करता है, मान लो कि कोई बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है या जो मर्जी जैसे भी चार्ज है, इसके ऊपर हमें चार्ज नापना है, क्या करें, इसको पास लाते हैं इसके, ये सब मेटल है, सब मेटल है, गोल्ड है, गोल्ड लीफ हो गई ये, इसको नॉब बोलते हैं, मेटल नॉब, और ये मेटल रॉड हो गई, ठीक है, और ये गोल्ड लीफ हो गई, ठीक है, इसको हम लाएंगे तो क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, अभी जो पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज आएगा ना ऊपर, ये एक कंडक्टर है कि नहीं है, सारा का सारा, कितने कंडक्टर है यहाँ पे, 3, एक ही तो कंडक्टर है, टच में रखे ना सब, हाँ, तो ये अब क्या होगा, इसमें कंडक्शन होगा, हाँ, तो क्या होगा फिर, नेगेटिव चार्ज सारा ऊपर आ जाएगा ना, और पॉजिटिव सारा लीफ पे चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ नेगेटिव नहीं आ जाएगा, और लीव्स पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और पॉजिटिव कहाँ हो जाएगा, सबसे नीचे कोने में, और ये डाइवर्ज कर आ रहा समझ में, तो अब इसको थोड़ा जूम करके देखो, ऐसा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लीफ के ऊपर,
और इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा हम्म थीटा। तो जैसे ही इस पे चार्ज आएगा, चार्ज आने से पहले कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब जैसे ही चार्ज आएगा वो क्या होगा, डाइवर्ज। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, force। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे ऐसे दूर जाएगा, तो एंगल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ गया ना एंगल। हाँ, तो थीटा बढ़ गया, और जितना थीटा बढ़ेगा उतना हमको पता चलेगा कि इतना चार्ज था। ठीक है, ऐसे निकलता है। बस हो गया, बना लो। It has a box in which metal rod is inserted at one end of rod there is a knob, and at other end there is a cold leaf. When a charged body is brought near the knob, knob के पास लाएंगे, charges are induced on gold leaves. ठीक है, गोल्ड लीफ के ऊपर चार्ज लगा। due to repulsion angle between leaves increases, and this angle of divergence is used to measure charge on body. बस